अस्सलामुअलैकुम। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में फ़ॉल एडमिशन ओपन हो गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी रैंकिंग के बारे में, एडमिशन टेस्ट, इंटरव्यू, स्कॉलरशिप्स और कोटा बेस्ड एडमिशन के बारे में, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और इसकी रैंकिंग के बारे में। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी LCWU के नाम से जाना जाता है। ये स्पेशली फॉर वुमेंस है, ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी है। और दूसरी बात ये कि लाहौर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत थोड़ा कम है। और अब हम डिस्कस करेंगे इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में। अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 सितंबर 2023। फिर से बता दूं, LCWU में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 सितंबर 2023। इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑनलाइन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाय हैंड सबमिशन कोई भी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिट होगी वही एक्सेप्ट की जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, उनमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें टेस्ट रिक्वायर होता है। बात की जाए BS प्रोग्राम्स की तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी ऑफ़र की गई है, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, ज़ूलॉजी, BS आर्किटेक्चर, CRP, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BCom, BBA, BPA और अरेबिक, इंग्लिश, पर्शियन, पंजाबी, उर्दू, B.Ed है, B.Ed सेकेंडरी है, B.Ed एजुकेशनल रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडीज़ है, B.Ed साइंस है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है और एक टीसल के नाम से एक सब्जेक्ट है जिसमें होता है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। ये भी एक BS है जो कि LCWU में की करवाई जा रही है। इसके अलावा D फार्मेसी, DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, मैस कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, स्टैटिक्स, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, सोशोलॉजी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअल आर्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ये तमाम प्रोग्राम्स BS के यहाँ पर ऑफ़र किए गए हैं। अब मैं आपको बताऊँ अगर इनके लास्ट ईयर के मेरिट के बारे में, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, तो जो रेगुलर का मेरिट था वो 1000 पे रुका था और सेल्फ सपोर्टिंग का 790 पे। बॉटनिंग का लास्ट ईयर जो मेरिट रुका था वो रेगुलर का 821 पे और सेल्फ सपोर्टिंग 663 पे। अगर आप चाहें ये लिस्ट इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप यहाँ जाके यहाँ पर लास्ट ईयर का मेरिट भी देख सकते हैं और उसके रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में अप्लाई भी कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को आराम से स्क्रॉल करूँगी, अगर आप देखना चाहें तो इनका लास्ट ईयर का एग्रीगेट देख लें जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को 2 मिनट स्टॉप करके। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिनमें क्या कहते हैं टेस्ट भी लिया जाएगा, उनको भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं कि उनका टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू की डेट क्या है। ये वीडियो मैं इसलिए स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें उस प्रोग्राम का जिस पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और देख लें कि लास्ट ईयर मेरिट क्या रहा है। इसके बाद हम इसकी स्कॉलरशिप्स और बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम फ़िलहाल डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। मैंने अभी आराम आराम से स्क्रॉल किया है ताकि आप सुकून से देखें लास्ट एग्रीगेट को। अब तकरीबन मैंने कोशिश की है कि आराम से स्क्रॉल करूँ ताकि आप ले लें। अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं उन प्रोग्राम्स को जिनमें एडमिशन के लिए आपको एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यू लाजमी रिक्वायर है। तो BS इलेक्ट्रिकल है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी FSc प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसमें आपके मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़े हुए और आपके FSc में कम से कम 60% मार्क्स हों। और दूसरी बात यह कि इसमें एडमिशन के लिए लाजमी है कि आपने इन सब टेस्ट में से कोई एक टेस्ट दिया हो, या आपने UET का लाहौर का टेस्ट दिया हुआ हो, या NED कराची का, या NUST इस्लामाबाद का, NTS ईटा, इन सब में से कोई एक टेस्ट आपने लाजमी दिया हुआ हो और पास हुए हो आप इस टेस्ट में। तो ये पॉलिसी है BS इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेने की। इसके अलावा BS इस्लामिक स्टडीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें एडमिशन के लिए भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और आपके FSc के मार्क्स देखे जाएंगे और FSc में कम से कम आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है। इंटरव्यू जो होगा आपका 22 को होगा, 22 सितंबर 2023 को 10 बजे इस्लामिक डिपार्टमेंट में। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए तो इसमें एडमिशन लेने के लिए भी आपका रिटन टेस्ट भी होगा और आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। आपका जो लिस्ट होगी फॉर द टेस्ट वो आपकी लगेगी 22 सितंबर 2023 को 6 बजे शाम को। और जो रिटन टेस्ट होगा आपका 25 सितंबर को होगा 10 से 2 बजे तक। और जो एलिजिबिलिटी लिस्ट लगेगी कि किन किन बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू उन बच्चों का होगा 2 अक्टूबर को
10 बजे, टाइम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में होगा। इसके अलावा तमाम भी आर्ट्स के प्रोग्राम यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, विजुअल आर्ट, इन तमाम एडमिशन के लिए भी आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा और साथ ही आपको इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशन टेस्ट जो होगा इनका वो होगा 27 को और इनका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 3 अक्टूबर को। अब हम बात करें अगर तो बीएस आर्किटेक्चर की, तो इसमें भी एडमिशन के लिए टेस्ट भी है और इंटरव्यू भी है। इनका जो टेस्ट है वो 2 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू 5 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। इसके अलावा और जो प्रोग्राम्स हैं लाइक बीएस फ़िज़िक्स हो गई, तो बीएस फ़िज़िक्स में भी एडमिशन के लिए आपके ये बताया हुआ है, क्राइटेरिया भी बताया हुआ है कि आपकी प्री इंजीनियरिंग हो या प्री मेडिकल हो। और इसमें यह है कि आपका आपका रिटन टेस्ट होगा, वो होगा आपका 3 अक्टूबर को। और बीएस स्टैटिक्स की बात की जाए तो इसमें प्री मेडिकल, आईकॉम, मैथमेटिक्स तमाम बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और ये कि जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं उन्होंने कम से कम ऐड मैथ का सब्जेक्ट कर दिया हुआ हो और इनका जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा 4 अक्टूबर को। और बीएस फ़िज़िक्स एंड हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने उसके लिए मेरिट क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जिसमें जनरल टेस्ट फिटनेस टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, इंटरमीडिएट के मार्क्स आपके 25 मार्क्स, मैट्रिक के 25% वेटेज काउंट की जाएगी। इस तरह अपना एग्रीगेट बना सकते हैं। एग्रीगेट बनाने का जो वीडियो है वो मैंने अपनी वीडियो चैनल पे अपलोड की है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इनके फ़िज़िकल और हेल्थ एजुकेशन वालों के स्पोर्ट्स ट्रायल भी लिए जाएंगे जो कि होंगे 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। अगर कोई बच्चा हाफिज़ कुरान है तो उसको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो हाफिज़ कुरान में जो बच्चे हैं उनका जो टेस्ट होगा वो होगा 27 से 29 सितंबर में। और उसके बाद डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनका चेकअप होगा 9 अक्टूबर को 11 बजे। उसके बाद उन्होंने डिटेल दी हुई है कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी। पहली मेरिट लिस्ट लगेगी इसकी 6 अक्टूबर को और रिज़र्व सीट मेरिट लिस्ट लगेंगी इनकी 13 अक्टूबर को और कमिट क्लासेस होंगी आपकी 23 अक्टूबर से। इसकी अगर बात की जाए वो प्रोग्राम्स जिनमें एडमिशन के लिए टेस्ट रिक्वायर नहीं है, तो अब इन जो मैंने अभी आपको जिस तरह बताया बीएस इलेक्ट्रिकल, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, आर्ट्स के तमाम डिपार्टमेंट और फिज़िक्स, स्टैटिक्स, हेल्थ, फ़िज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अलावा तमाम प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी टेस्ट रिक्वायर नहीं है। जस्ट आपके एफएससी के मार्क्स काउंट होंगे और उसके बुनियाद पर आपका एडमिशन होगा। जिस तरह कि मैंने आपको लास्ट ईयर मेरिट की वीडियो भी दिखाई है जिसमें जस्ट एफएससी के मार्क्स काउंट किए गए हैं। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस तरह अगर बीएस बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आपके एफएससी में कम से कम 50% मार्क्स हों। बीएस बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर बात की जाए, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, हमने प्री मेडिकल की हुई है, तो हमारा एलसीडब्ल्यू में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो आपके ये है कि आपके एफएससी प्री मेडिकल वालों को एडमिशन नहीं मिल रहा। बीएस कंप्यूटर साइंस में एलसीडब्ल्यू में एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों को मिल रहा है और आपके कम से कम 50% मार्क्स हों और उसकी बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। कोई एडमिशन टेस्ट रिक्वायर नहीं है। जिनका एडमिशन टेस्ट रिक्वायर था उनकी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन टेस्ट रिक्वायर है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए एडमिशन टेस्ट रिक्वायर नहीं होगा और आपका जो मेरिट होगा वो आपका एफएससी के नंबर्स पर बनेगा। अगर बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उसमें भी आपके एफएससी के में कम से कम 50% मार्क्स हों और अगर ये है कि आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या आपकी अगर प्री मेडिकल है तो कम से कम ऐड मैथ तो होने चाहिए। अब बाकी बीबीए हो गया, बीएस अरेबिक और पर्शियन, पंजाबी, सब आपके एफएससी या एफए के बेस पे आपके एडमिशन होंगे। अब और मेसी की बात की जाए तो आपकी एफएससी प्री मेडिकल होना लाजमी और कम से कम 60% मार्क्स हों आपके एफएससी में। और ये कि इसकी रिज़र्व सीट्स हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेशंस में है तो उसकी नंबर ऑफ़ 2% सीट्स हैं। इस तरह सीट्स डिवाइड की गई हैं फार्मेसी की और उसके अलावा डीपीटी की भी सीट्स डिवाइड की गई हैं, यानी कि 2% डिसेबल स्टूडेंट्स के, 1% डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए हैं, अदर प्रोविंस के लिए 2% है, यानी कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिजर्व सीट्स हैं डिफरेंट शहरों के लिए। डिसेबिलिटी के बेसिस पे 2% एडमिशन होंगे, स्पोर्ट बेसिस पे 2% एडमिशन होंगे और अदर प्रोविनेंस की भी सीटें दी गई हैं। यहाँ पर 24 सीट्स रिज़र्व हैं। कहते हैं कि अदर प्रोविनेंसेस के लिए, यानी कि 4 ईच सीट फॉर द सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान एंड 8 सीट फॉर द फाटा, 5 सीट रिजर्व फॉर द बैकवर्ड रीजन ऑफ द पंजाब लाइक राजनपुर, डीजी खान। ये आप देख सकते हैं कि इन शहरों के लिए भी अलग सीट्स यहाँ पर हैं। और इसके अलावा रिजर्व सीट फॉर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं तो उनके बच्चों के लिए भी 2% सीट हैं।
और उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर दिया है। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होंगे, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आपके ये होना चाहिए कि कोकपिल एक्टिविटीज़ की बेस पे भी 2% एडमिशन होंगे। हाफिज़ कुरान की को अगर आप हाफिज़ कुरान है, अपने एडमिशन टेस्ट क्लियर कर लिया हाफिज़ कुरान का, तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। मिनॉरिटीज़ कोटा भी है 2% यहाँ पर। और अगर ऑनलाइन एडमिशन है जिसमें आपके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट हो, इंटरमीडिएट का ओरिजिनल होना चाहिए सर्टिफिकेट, और आपके करेक्टर सर्टिफिकेट हो जो स्कूल या कॉलेज आपने लास्ट अटेंड किए हैं। जो बच्चे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास यूजी का एंट्री टेस्ट होना चाहिए। और फॉरेनर वालों का आपका है कि इनका पासपोर्ट भी लाजमी है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो LCWU का फ़ीस स्ट्रक्चर बाकी तमाम वुमेन कॉलेजेस की निस्बत कम है। तो अब बात यह है कि BS बायोटेक्नोलॉजी के जो फ़ीस स्ट्रक्चर है पर सेमेस्टर, तो वो होगा आपका 34,170। फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यूज़ इसलिए हाई होते हैं क्योंकि सिक्योरिटी ड्यूज़ आ जाते हैं और लाइब्रेरी ड्यूज़ वगैरह। तो इस तरह अगर हम बात करें तमाम सब्जेक्ट्स का जो एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पर तकरीबन 35,000 पर सेमेस्टर है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें 29,000 पर सेमेस्टर भी होगा। तो आप वीडियो को स्टॉप करके फ़ीस स्ट्रक्चर सुकून से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लें। वैसे मैंने आपको एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर बता दिया है किसी भी प्रोग्राम का, यानी कि एवरेज जो फ़ीस स्ट्रक्चर बन रहा है पर सेमेस्टर वो है ऑलमोस्ट 35,000 पर सेमेस्टर। अब हम डिस्कस करेंगे सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम के फ़ीस स्ट्रक्चर को। अगर सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम के फ़ीस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आपके फार्मेसी में अगर आप सेल्फ सपोर्टिंग की बेस पे एडमिशन लेते हैं तो आपके पहले सेमेस्टर के ड्यूज़ होंगे 77,000 और ऑनवर्ड ही 77,000 ही रहेंगे। और DPT के भी यही हैं। और इस तरह अगर BS प्रोग्राम्स की बात की जाए तो आपके इसमें भी तकरीबन ही रेशो जा रही है, 77,000 पर सेमेस्टर हैं सेल्फ सपोर्टिंग के बेस पे। और ये अब मैंने आपको, अगर आप सेल्फ सपोर्टिंग पे एडमिशन लेंगे तो आपकी एवरेज फ़ीस 73,000 होगी पर सेमेस्टर। अगर आप रेगुलर पे एडमिशन अगर आपका हो जाता है तो आपकी एवरेज फ़ीस 30 to 35,000 पर सेमेस्टर होगी। अब हम अगर बात करें LCWU में नीड बेस्ड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की बेस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है आपको। और उसके बाद पेफ स्कॉलरशिप भी आती है और बहुत सी स्कॉलरशिप हैं। ये है कि आपको एक दफ़ा इंटर होना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट सेमेस्टर की ड्यूज़ पे करने पड़ेंगे। ऑनवर्ड जैसे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी दी जा सकती है। मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर की डिटेल दे दी है, स्कॉलरशिप्स की दे दी है, कोटे की, एडमिशन टेस्ट की, इंटरव्यू की डिटेल आपको दे दी है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह।